हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, वक्त भी तेरा गुलाम होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों का, जो कि सक्रिय और सुषुप्त ज्वालामुखियों की बात करेंगे हम। एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बना ही लेता है, और इतने सारे मैप पे आप देख रहे हैं, वर्ल्ड के मैप पे आप देख रहे होंगे कि इतने सारे ज्वालामुखी पर्वतें हैं, स्थान है, ज्वालामुखी केंद्र हैं। आप कैसे याद करेंगे? सबसे बड़ी दिमाग में ये चीज़ इमेज बन जाता है कि इतने सारे हैं ज्वालामुखी स्थान, स्पेस हैं, उनको कैसे याद करेंगे? तो दिमाग में हमारे भी ये इमेज बनता था पहले, लेकिन आज हम ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे। और ट्रिक है पहला सक्रिय का, देख रहे हैं, मौसम का एतबार। पहले इस ट्रिक को आप कैसे याद करेंगे? ट्रिक सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए, मौसम जब अच्छा आता है तो आपका खाने पीने का मन करता है और मौज करने का मन करता है, आपको पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है। तो आप कहते हैं सबसे पहले आज मौसम का एतबार करेंगे, मौसम का लुत्फ़ उठाएंगे, मज़ा लेंगे। तो इसी ट्रिक से आप सक्रिय ज्वालामुखियों को याद कर सकते हैं। पहला देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं हम, देर नहीं करेंगे। म से 3 ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी केंद्र हैं, कह सकते हैं पहाड़ी भी हैं और स्थान स्पेस भी हैं। तो 3 ज्वालामुखी, अक्सर जो ज्वालामुखी केंद्र हैं आप देखेंगे, इनका जो स्थान पहाड़ियों पे ही इनका केंद्र है, स्थान है, आप कह सकते हैं। तो आप म से आप देख रहे हैं, म से 3 हैं, कौन कौन? माउंट मेयान, जो कि कहाँ पे है? फिलीपींस में। माउंट मेयान कहाँ पे है? फिलीपींस में। अगला हम बात करें, 2 और हैं, माउंट मोनाकी और माउंट मोना लोआ। दोनों ये इस मैप में शो नहीं किए हैं। ये दोनों हवाई द्वीप, यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य हवाई द्वीप पर स्थित हैं, माउंट मोनाकी और माउंट मोना लोआ। तो सक्रिय ज्वालामुखी म से 3 हैं। आगे चलते हैं, आया है अगला वर्ड स। अगला वर्ड आया है स। स से कितनी ज्वालामुखी हैं? स से अगर हम बात करें तो कितनी ज्वालामुखी हैं? 2। कौन कौन सी हैं उनको भी देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली इटली का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। आगे हम बात करें, स से एक और होगी, देखिए मैप में बहुत सारे हैं। सेंट हेलेना आप देख पा रहे होंगे, सेंट हेलेना। सेंट हेलेना कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे है? यूएसए में। आगे हम बात करें, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे सेंट हेलेना पढ़ा दिया आपको। सेंट हेलेना नहीं है, सेंट हेलेना सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुमेरु है। सुमेरु कहाँ पे है? ये जावा द्वीप पे है, इंडोनेशियाई द्वीप समूह जावा एक द्वीप है, वहीं पे है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत पे ही सुमेरु ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सेंट हेलेना आप याद कीजिएगा, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है जो अमेरिका में है। ये इमेज आप बनाइएगा दिमाग में। स से 2 हैं, सेंट हेलेना और सुमेरु। तो ट्रिक से पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगा, क्योंकि सुमेरु कहाँ पे है? इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी है, और सेंट हेलेना अमेरिका में है, जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला हम बात करें, आया है म। म से कौन कौन ज्वालामुखी हैं इनको भी देख लेते हैं। म से मैंने बता दिया है आपको, पढ़ा दिया है, दोबारा में यही रिपीट अक्षर हुआ है। आगे बात करते हैं क। क से कितनी ज्वालामुखियाँ हैं? क से 3 हैं, कौन कौन? इनको भी देख लेते हैं। क से एक ज्वालामुखी जो है किलिमंजारो, ये सुषुप्त है, बस एक ही है किलिमंजारो,
जो कि मेल खाता है दोनों में, सुषुप्त और सक्रिय में। लेकिन किलिमंजारो को याद रखिएगा, ये अफ्रीका में है। कैसी ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। अब क से 3 और हैं जो सक्रिय हैं। एक है क्राकाटोआ जो कि सुमात्रा द्वीप में है, इंडोनेशियाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा द्वीप में क्राकोटावा है। आप जानते हैं यहीं पे 2004 में बहुत बड़ा उद्भेदन हुआ था जिससे सुनामी की लहरें आई थी भारत तक। क्राकाटोआ। आगे हम बात करें, क से ही 2 और हैं, उनको देख लेते हैं। कटमई अलास्का में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कटमई यूएसए का 49वां राज्य कटमई कहाँ पे है? अलास्का में। एक आप देख पा रहे हैं कोटापेक्सी। कोटापेक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कौन? कोटापेक्सी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है पूरी दुनिया का। इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें, ऊंचाई मैंने सामने शो किया है बहुत सारा, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सामने लिख दिया है ऊंचाई जो इम्पोर्टेंट थे। 5896 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग 6 किलोमीटर कोटापेक्सी की। ये 3 ज्वालामुखी कौन कौन? कोटापेक्सी, क्राकाटोआ और कटमई। तीनों को इमेज दिमाग में बनाइए। एक का है मौसम का, एतवार। अब ऐसे कौन सी ज्वालामुखी है? ऐसे कौन ज्वालामुखी है? इटली का एटना सिसिली द्वीप पे स्थित है। इटली का एटना सिसिली द्वीप पे स्थित है। ए से एक ही ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है, एटना, इटली का एटना। आगे हम बात करें त से कौन सी ज्वालामुखी है? तो माउंट ताल। आप माउंट को मत पकड़िएगा, माउंट तो सब में बहुत सारे में लगा है माउंट। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि माउंट बहुत सारे पर्वत, ज्वालामुखी पर्वतों के सामने माउंट ही लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप म से इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। आगे जो ओरिजिनल नेम है, ताल, मेयान, पिनाटुबो, आप देख पा रहे होंगे ओरिजिनल नेम है, इनका हम अध्ययन कर रहे हैं, इन्हीं पे ट्रिक बनाया हुआ है। तो माउंट ताल कहाँ पे है? फिलीपींस में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे आया है कौन सा अक्षर आया है? व से भी एक ही ज्वालामुखी है, उनको भी देख लेते हैं। व से आप देख रहे होंगे एक इटली में भी है, लेकिन ये बस है, इसको विसिवियस पढ़ते हैं, विसिवियस नहीं पढ़ते हैं। कभी भी आप पढ़ेंगे विसिवियस ज्वालामुखी, विसिवियस। ये कैसा है? ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन दूसरा जो कहीं पे है, क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। व कहीं दिखाई दे रहा है आपको? व आप देख पा रहे होंगे। वैरन पढ़ते तो इसको भी बैरन है, ये भी दोनों कॉमन है। गलती तो होगा आपसे, क्योंकि वैरन जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारतीय कह सकते हैं, भारतीय द्वीप छोटा सा है, वहीं पे बैरन ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पे। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? इसी के बगल में आप देखेंगे नारकोडम है, ये भारत में ही है, भारत का ही है, लेकिन ये सक्रिय नहीं है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। आगे हम इसका बात करेंगे। तो विसुवियस को आप ध्यान रखिएगा, बैरन को। इटली वाला जो सुषुप्त है, इटली में 3 महत्वपूर्ण हैं, स्ट्राम्बोली, एटना, विसुवियस। स्ट्राम्बोली, एटना तो दोनों तो सक्रिय हैं, और एक है विसुवियस जो कि सुषुप्त है। बैरन द्वीप व से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये इंडिया में है और कैसा है? सक्रिय। आगे हम बात करें, र आया है माउंट रेयान। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। माउंट रेयान कहाँ पे है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका नहीं हम कह सकते, ऐसे बोला जाता है क्योंकि अमेरिका ही पूरे देखा जाए कि दोनों महाद्वीपों का एक कह सकते हैं महाशक्ति, पूरे विश्व का महाशक्ति है, इसलिए हम अमेरिका के नाम से बोल देते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल नेम है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। तो यहीं पे है माउंट रेनियर, जिसकी ऊंचाई है 4392 मीटर। आगे हम बात करें, प आया है। प अब देख पा रहे होंगे माउंट पोपा, ये कहाँ पे है?
माउंट पोपा कहाँ पे है? माउंट पोपा आपका म्यांमार में है। कैसा ज्वालामुखी है? माउंट पोपा तो सुसुप्त होना चाहिए। और देखिए प से और होगा। म्यांमार वाला माउंट पोपा जो है वो सक्रिय नहीं है, सुसुप्त है। आप देख पा रहे होंगे माउंट पीस। माउंट पीस वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? वेस्ट इंडीज में है। वेस्ट इंडीज को आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि एक अब वेस्ट इंडीज से भारत का बहुत क्रिकेट होता रहता है, तो आपके दिमाग में वेस्ट इंडीज तो आता ही होगा। कहाँ पे है वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में? माउंट पीस। और जो माउंट पोपा है ये म्यांमार में है। माउंट पोपा म्यांमार में है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। इसका हम जिक्र आगे करेंगे। आगे हम बात करें ह से। वीडियो लंबा हो सकता है। ह से हेकला आप देख रहे हैं। माउंट हेकला आइसलैंड द्वीप समूह में है। और ल से माउंट लाकी, ये भी आइसलैंड द्वीप समूह है। ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी का केंद्र हैं। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। ये रहा ज्वालामुखियों से संबंधित सक्रिय ज्वालामुखी का ट्रिक और ये ज्वालामुखी। अब आगे हम बात करें दूसरा ट्रिक कहाँ है, तो आप देख पा रहे होंगे इनसे आपने कितने याद किया? 16। टोटल सक्रिय ज्वालामुखी 16 हैं। 16 को मैंने यहाँ पे मैप में आपको समझाने का प्रयास किया, जो कि 2 का मैंने इस मैप में शो नहीं किया था, माउंट मोनाकी और माउंट मोनालोवा, जो कि हवाई द्वीप समूह में है, अमेरिका के 50वां राज्य में। आगे हम बात करें सुसुप्त का कफन सहदेव पाक की। अब इसको याद कैसे करेंगे? ये तो थोड़ा है वीर रस का, एक श्रृंगार रस का था, एक वीर रस का था। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। अब ये कैसे याद करेंगे इसको? क्योंकि ये सुसुप्त का ज्वालामुखी का ट्रिक है। ट्रिक बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सुसुप्त कफन सहदेव पाक की, ये सुसुप्त ज्वालामुखी का ट्रिक है, कफन सहदेव पाक की। एक आप देख रहे हैं वीर रस, दूसरा श्रृंगार रस। मौसम का एतबार पहले और कफन सहदेव पाक की। आप हिंदी का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे तो आप देख पा रहे होंगे, एक वीर रस का है, दूसरा श्रृंगार रस का। तो जोड़ी अच्छी है। चलिए याद हो जाएगा आपको। कफन सहदेव पाक की कसम खाते हैं ना पीओके के लिए। यहाँ पे पी ओ के नहीं है, पी ए के है। पाक वो भी पढ़ेंगे, पाक इसको भी कहेंगे। तो ये ट्रिक शायद आपको याद हो जाए, लेकिन पहला वाला तो याद हो सकता है, मौसम का एतबार पहले, कफन सहदेव पाक की। बहुत कठिन नहीं है। अगर इतने ज्वालामुखियों को याद करना है आपको 10-12 एक ही ट्रिक में, तो इतना तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। चलिए एक एक को समझते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। जानते हैं क। अब क से कौन है? मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है, किलिमंजारो। आगे हम बात करें क से जो कॉमन था, मैंने उस पर चर्चा किया था, क्राकाटोवा और कटमई। ये दोनों कैसे हैं? सक्रिय, जिसका जिक्र मैंने पहले कर चुका है। आगे चलते हैं। आया है फ। फ वर्ड। फ से कौन सी ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा। ये कहाँ पे है? जापान में। कैसे ज्वालामुखी है? सुसुप्त। कैसे ज्वालामुखी है? सुसुप्त। आया है न। अब न से कौन सी ज्वालामुखी है? जो कॉमन था मैंने उस पर जिक्र किया है। शायद थोड़ा बहुत आपको लगे कि नहीं मैंने कोई इसमें अंतर नहीं बताया, तो अंतर मैंने बताया है, और एक बार मैं लास्ट में फिर बता दूंगा आपको। न, तो न से कौन सा है? न से देखिए कौन सी ज्वालामुखी है? आप देख पा रहे होंगे नारकोडम, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। कैसी ज्वालामुखी है? सुसुप्त ज्वालामुखी। आगे हम बात करें, आया है स। आप देख पा रहे होंगे आगे आया है स। स से कौन सी ज्वालामुखी होगी? स से
जिक्र किया था, दो ज्वालामुखियाँ थी जो कॉमन थी, सुमेरु और कौन, सेंट हेलेना। सेंट हेलेना सुषुप्त ज्वालामुखी है और सुमेरु कैसा है, सुमेरु कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी। आगे चलते हैं। ह, अगला जो वर्ड आया है आप देख पा रहे होंगे, ह, स, ह से कौन से ज्वालामुखी है, ह से देखिए आप भी, हेक्ला तो मैंने बता दिया सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आइसलैंड में है। एक ह से सुषुप्त ज्वालामुखी भी है, माउंट हुड। माउंट सस्ता, माउंट हुड आपने पढ़ा होगा। ये सब चोटियां हैं, पर्वत चोटियां जो कहाँ पे हैं, अमेरिका में। माउंट हुड, माउंट सस्ता, माउंट रेनियर, सेंट हेलेना, माउंट सेंट हेलेना, ये आपने अक्सर पढ़ा होगा। तो माउंट हुड कैसा है, माउंट हेक्ला, माउंट हेक्ला कहाँ पे है, आइसलैंड में जो सक्रिय है। और माउंट हुड कैसा है, अमेरिका में है, ये सुषुप्त है। आगे देखते हैं, द आया है, स, ह, देव। द से कौन सी ज्वालामुखी है, द, देवामंद। आप देख पा रहे होंगे ईरान में है ये, 5607 मीटर इसकी ऊंचाई है। देवामंद, देवामंद, देमाबंद भी इसको पढ़ते हैं, मैंने गलत शायद पढ़ा, देमाबंद लिखा है। हम इसको याद किए थे देवाबंद से, शायद ऐसे शब्दों को पढ़ने में त्रुटि हो ही जाती है। तो देवा, देमाबंद है, ये ईरान में है। कैसा ज्वालामुखी है, सुषुप्त। आगे बात करते हैं द, अगला जो आया है सहदेव। व का मैंने आया था जिक्र किया, वेसुवियस जो कि सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, बाकी स्ट्राम्बोली एटना सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये कैसा है, सुषुप्त ज्वालामुखी। और बैरन कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में है, इसका जिक्र मैंने पहले किया है। आया है अगला वर्ड देख रहे हैं, पी ए के। पी से कौन है, पिनाटुबो, माउंट पिनाटुबो। ये कहाँ पे है, ये भी फिलीपींस में है, इतना ध्यान दीजिएगा, पिनाटुबो। माउंट पिनाटुबो यहाँ पे सक्रिय होना चाहिए। अगला अगर आप कहीं पे देख रहे होंगे प से, तो बताइए, माउंट पीस और माउंट पिनाटुबो। माउंट पीस मैंने जिक्र किया था, एक और है पोपा जो मैंने बताया था, माउंट पोपा, ये तो सुषुप्त है। लेकिन माउंट पिनाटुबो और माउंट पीस ये दोनों कैसे हैं, सक्रिय हैं। माउंट पीस माउंट पिनाटुबो जो आपका है फिलीपींस में है, और माउंट पीस जो है कहाँ पे है, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में। आगे हम बात करते हैं, ए आया है, ए से अकांगुआ और ओजोस डेल सलाडो। ये दोनों एक ही जाति के हैं, और आ इसीलिए मैंने दोनों को एक ही में रखा है, क्योंकि अलग से ट्रिक मैंने नहीं बनाया इनका दोनों का। तो अकांगुआ और ओजोस डेल सलाडो। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अकांगुआ ही है, 6959 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग 7000 मीटर ऊंचा है अकांगुआ ज्वालामुखी पर्वत। एक आप देख पा रहे होंगे ओजोस डेल सलाडो, ये भी कहाँ पे है, कहाँ पे है, वेस्ट इंडीज, सॉरी एंडीज पर्वतमाला पे ये दोनों हैं, अकांगुआ और ओजोस डेल सलाडो। इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो अकांगुआ है ये कैसा है, मृत ज्वालामुखी। ओजोस डेल सलाडो जो है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखियों को मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है, और दुनिया में बहुत वो हैं, कम ही हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने उनको शामिल नहीं किया। तो एक अकांगुआ है जो कि मृत ज्वालामुखी है, कहाँ पे है, एंडीज पर्वतमाला पे अकांगुआ, जिसकी ऊंचाई है 6959 मीटर। आगे हम बात करें, आगे आया है के। तो
तो के आया है, के से मैंने तो बात पहले ही कर लिया है, इसलिए हम इस पर जिक्र नहीं करेंगे। पाक लिखा है तो के तो पहले, फिर आया है की। तो क से मैंने कफन में पहले जिक्र कर लिया था, ककाटोवा और जितने भी थे क से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैंने 15 मिनट में आपको सक्रिय और सुषुप्त ज्वालामुखियों को समझाने का प्रयास किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों भी शेयर कीजिए, दोस्तों को अपने। और ये मेरा नया चैनल है, और नया क्या ये कह सकते हैं, पहला ही चैनल है, मैंने नया बनाया है। इसका निर्माण तो बहुत पहले मैंने अकाउंट पहले बना लिया था, लेकिन फ़िलहाल वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं बनाया था बहुत पहले। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे मेहनत को आप समझिए कि ट्रिक बनाने में, मैप बनाने में बहुत समय लगता है। चाहे तो मेरे यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड का मैप लेके वहाँ पे ज्वालामुखियों को समझा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक होता है कि मेहनत और एक फ्री का इमेज, पढ़ाया तो दोनों से जा सकता है, डिजिटल इमेज से भी और हाथ से। लेकिन ये मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने हाथ का बनाया हुआ रखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।